हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति देख रहे थे। उसमें ऑब्जेक्टिव का सेशन एक पार्ट अपलोड किए हैं, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? बहुत इजी वे में ऑब्जेक्टिव, जैसे कहते हैं ना कि जब ये सेशन आप पूरा 20 क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो निर्देशांक ज्यामिति से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। एकदम टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें लाए और एक ही टाइप से अनेकों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब टाइप हमें क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी रहे। समझ रहे बात? चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कहां तक देखे थे वो थोड़ा सा ध्यान में आप लोग देखिएगा पिछला वीडियो। तो शायद हम लोग क्वेश्चन इसमें 2, 3, 4, 5 त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक कितना है, इसके केंद्रक निर्देशांक, हाँ 5 तक हम लोग देख लिए थे दोस्त। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 से क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आज देखते हैं और 6 से देखिएगा दोस्त कि 6 में क्या बोल रहा। क्लियर? चलिए, तो देखिए 6 में बोल रहा कि किसी त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा जबकि इसके दो शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक -3 एवं 0-2 है तथा केंद्रक का मूल बिंदु पर है। केंद्रक कहाँ है? मूल बिंदु पे। देखिए ये बोल रहा कि ये मान लिया त्रिभुज था। क्लियर? बात को समझिए, त्रिभुज है ए बी सी, इसमें कोई दो शीर्ष दिए हुए हैं और तीसरे शीर्ष पूछ रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट हमें हिंट ये दे रहा है कि ये जो केंद्रक होता है ना दोस्त, केंद्रक जी, वो केंद्रक का वैल्यू है 0-0। क्या है? केंद्रक कहाँ पे है? मूल बिंदु पे 0-0 पे। तो हम लोग डायरेक्ट जब ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे, सब्जेक्टिव बनाते थे तो केंद्रक का फॉर्मूला लिख के क्लियर, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है तो अपना इतना ध्यान रखना कि केंद्रक जब 0-0 है अर्थात केंद्रक के जो मान निर्देशांक होगा वो x बराबर भी 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा, अर्थात g के जो वैल्यू होगा 0-0 होगा। क्लियर है? अब हमें त्रिभुज के तीसरा शीर्ष पूछ रहा, तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रक बराबर होता है, केंद्रक बराबर, केंद्रक अगर x के निर्देशांक निकाले तो होता है क्या दोस्त, x के अगर निर्देशांक निकाले तो हमें होता है क्या कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों का जोड़, मान लिए x1 प्लस x2 प्लस x3, x के फॉर्म में, अब बटा 3। अगर y के फॉर्म में केंद्रक के वैल्यू में निकालना है तो y के फॉर्म में होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, अब y में 3। क्लियर? यहां तक देखिए, बोल रहा है कि त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है, अर्थात हम मान लें कि ये x1 है और ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। हमें तीसरा शीर्ष निकालना है, अर्थात x3 और y3 ये हमें निकालना है। समझ रहे हैं? ये दोनों का वैल्यू निकालना है तो आराम से केंद्रक के वैल्यू पे रख के निकाल लेंगे। तो देखिए x के अभी हम देखें कि x बराबर, केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, अब y में 3। और देखिए एक केंद्रक है, केंद्रक मूल बिंदु पे अर्थात x का मान 0, यहाँ बोले थे ना x का मान 0 y का मान 0 बराबर x क्या है दोस्त, तो -3 प्लस x2, तो x2 0 है, प्लस x3 हमें निकालना है बटा में 3। क्लियर है? अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 में 0 से गुना करेंगे 0 और 1 में इधर गुना करेंगे कोई चेंज ना, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 0 बराबर -3 प्लस x3। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये -3 इधर जाएगा अर्थात x बराबर +3। अर्थात मेरे दोस्त जो तीसरा शीर्ष होगा त्रिभुज के वो वैल्यू x के मान 3 होगा। अब देखिए प्लस में 3 है तो ये है सर और एक ये है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये और ये आंसर नहीं होगा। अब a + 3 है, अब ये दोनों में कौन होगा, तो y के भी मान निकाल लेते हैं। ऑप्शन इसीलिए देख लीजिए एक बार कि हो सके कि हमें एक से ही ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने में एकदम टाइम बहुत मायने रखता है दोस्त, जैसे ऑप्शन हमें पकड़ा जाए। अब देखिए जब हम चलते हैं क्या, हाँ अब देखिए अब हमें y निकालना है तो अभी बोले ना कि y के मान 0 रख लेंगे, अर्थात y बराबर होता है क्या, तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, अब बटा में 3। अब देखिए केंद्रक y 0 है, केंद्रक तो 0 रख देंगे। y1 के मान कितना है, तो 1 प्लस y2 का मान कितना है, तो -2 प्लस y3, तो y3 हमें निकालना है बटा में 3। फिर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 में 0 से गुना 0, अर्थात हो गया 0 बराबर a1, ये प्लस माइनस -2 अब प्लस y3।
अब जरा ध्यान से देखिएगा, 0 बराबर ये -2 में से एक जाएगा तो -1 अब प्लस बाई 3। अब जरा बाई 3 का मान निकालेंगे, माइनस इधर आएगा तब प्लस में 1, अर्थात बाई 3 का मान कितना हो गया 1, और x3 का मान कितना 3। अर्थात त्रिभुज के जो तीसरा शीर्ष है वो हमारा निर्देशांक हो गया 3 और 1। अब इस दोनों में देखिए 3 1 कहाँ है, तो ये है सर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। हम इतना क्यों, ये तो डायरेक्ट यहीं पे आंसर दे देते, इतना इसीलिए इजी वे में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया ताकि अब कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे -3 की जगह पर 6 5, यहाँ पे कुछ भी आ जाए एक्स वाई जेड, मैंने जैसा दे दे, नंबर में दे दे नंबर में दे, और एबीसीडी जो बोलते हैं ना वेरिएबल वैल्यू में दे वेरिएबल वैल्यू, कैसे भी दे आप लोग को निकाल लेना है। क्लियर मेरे दोस्त। अब चलिए, अब हम लोग को नेक्स्ट चलना है, देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, ये देखिए। अब इसमें क्या करना, पेन चलाना है। ये तो याद है ना दोस्त, कुछ बिंदु इतना इतना किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग पहला लेक्चर ही देखे थे, ऐसे कर दिए थे, बोले थे पहला प्लस प्लस, दूसरा बोले थे माइनस प्लस, तीसरा बोले थे माइनस माइनस, और चौथा बोले थे क्या, तो चौथा बोले थे सर प्लस माइनस। क्यों होता है, कैसे होता है, ये लेक्चर देखिए। हमें पता है कि एक्स पहले लिखा था, तो इधर एक्स का वैल्यू निगेटिव, इधर बाई के वैल्यू निगेटिव, समझ रहे हैं ना। इसी से यहां से निर्देशांक निकालते हैं और सही बता देना। तो अभी बताइए, आगे कुछ नहीं तो प्लस, अब माइनस, अर्थात एक्स प्लस में है अब बाई माइनस में है। तो यहां देखिए तो एक्स प्लस में है अब बाई माइनस में है, अर्थात कौन चतुर्थांश हो गया, तो सर फोर्थ। कौन हो गया, फोर्थ, चतुर्थ पाद। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो आप लोग लेक्चर में बहुत इजी में बताया कैसे पहचाना जाता है, सारा कंफ्यूज दूर कर दिए थे, जितना कंफ्यूजन आ रहा था। क्लियर। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो कह रहा कि बाई अक्ष पे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक जो एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी पर स्थित। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो बताते हैं कंफ्यूज कैसे हटना। बोला बाई अक्ष पर उस बिंदु, तो इतना दिमाग लगा देना है कि जिस अक्ष पे बोले अर्थात उसका अपोजिट अक्ष के वैल्यू 0, अर्थात ये बाई अक्ष पे है अर्थात एक्स का वैल्यू 0। क्लियर है। पहले ही बोले थे कि जब एक्स अक्ष पर बोले तो बाई के मान 0, और जब बाई अक्ष पे बोले तो एक्स का मान 0। क्लियर है। अब देखिए, तो अब जब एक्स का क्या, बाई अक्ष पे उस बिंदु का निर्देशांक अर्थात एक्स बराबर 0, और ये बोल रहा कि एक्स अक्ष से 5 इकाई दूरी पर है, अर्थात इसमें देखिए कि एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स कहां लिखाता है, पहले लिखाता है, पहले वो यह 0 है यह 0 है, तो दोनों में होगा कौन। अब देखिए, यहाँ पे एक साथ से दूरी दे है कितना 5, प्लस में 5, अर्थात ऑप्शन नंबर 6 है। अब बोलिए सर ये हमको समझ में नहीं आया, ऊपर ऊपर चल गया। तो देखिए दोस्त क्या रहा, जैसे एक कोई निर्देशांक है, क्लियर है। अब बोल रहा कि बाई अक्ष पे कोई बिंदु है, मान लिए ये बाई अक्ष है दोस्त, ये बाई डैश निगेटिव वाला, प्लस बाई अक्ष, यहाँ पे कोई एगो बिंदु है, मुझे पता नहीं है लेकिन ये बिंदु है। ये बोल रहा है कौन, ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि बाई अक्ष पे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्लियर। बाई अक्ष पे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से 5 सेंटीमीटर 5 इकाई दूरी पे है। क्लियर है। तब देखिए, यहाँ पे कोई बाई अक्ष पे है जो एक्स से 5 दूरी पे है, तो 5 इकाई के मतलब ए नहीं एक्स है दोस्त, है बाई पर, तो एक्स से दूरी यही बढ़ेगा ना, अर्थात यहाँ आया 5, क्या आया 5, है किस पे, तो बाई अक्ष पे, क्या चीज पे है, बाई अक्ष पे है। क्लियर मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई 5 है, बाई अक्ष पे है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, इधर आता था ना एक्स का कोई मान होता है, बाई पे ही आ गया, अर्थात निर्देशांक हो गया बाई के एक्स का वैल्यू 0, अब बाई की इकाई 5, अर्थात 0.5 आ गया ऑप्शन। क्लियर। ऐसे ही अब यहीं पे चेंज करेगा क्वेश्चन, ये बाई अक्ष की जगह पे बोल देगा एक्स अक्ष पे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बाई अक्ष से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जब चेंज करेगा तो 1 5 यहां ना आके एक्स अक्ष पे आ जाएगा, तब निर्देशांक हो जाएगा 5 0, बाई के मान 0 हो जाएगा। देखिए, जिस अक्ष पे कोई पॉइंट रहे उस अक्ष का वैल्यू होता है और उसका अपोजिट वाले अक्ष का वैल्यू 0। अब दो गो अक्ष पर रहे, एगो एक्स एगो बाई, अगर बाई अक्ष पे कोई बिंदु है तो एक्स का वैल्यू 0, कोई एक्स अक्ष पे बिंदु है तो बाई का वैल्यू 0। क्लियर है, कंफ्यूजन दूर। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 9। क्लियर। चलिए,
अब देखिए 9th नंबर कह रहा कि बिंदु 4 7 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। अब देखिए फिर वही मैटर आ गया ना, बोला कि बिंदु है कोई तो उसका निर्देशांक 4 7 है। अब दूरी किससे पूछ रहा, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। अर्थात मेरे दोस्त जब हम एक्स अक्ष से दूर जाएंगे तो बाई की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, बाई की ओर। अर्थात बाई की इसमें निर्देशांक क्या है, 7 7। आंसर हो गया 7। तो बोलिए सर कैसे। तब देखिए जब अगर कोऑर्डिनेट ऐसे रहे, मान लिए यहाँ पे निर्देशांक है ए है 4 और 7, क्लियर है। आपको पता है कि एक्स पहले अर्थात एक्स पे ई है 4, क्लियर है। अब एक्स अक्ष से हमको दूरी जाना है कहां पे, बाई, बाई ई है 7, ई है बाई और ई है एक्स, समझ गए। हमको एक्स अक्ष से दूरी जाना है, कहां जाएंगे सर, बाई के पास। तो बाई के पास जाएंगे तो कितना दूरी है, तो दूरी 7 है। अब यही बोलता कि एक्स अक्ष पे जाना है बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी कितना जाता, तो बाई है, बाई अक्ष से दूरी 4 जाता। क्लियर दोस्त, तो यहाँ पे आंसर हो गया 7, एकदम कंफ्यूजन दूर करके। क्लियर, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन क्या बोल रहा, दो बिंदुओं cos थीटा, sin थीटा एवं sin थीटा माइनस cos थीटा के बीच के दूरी क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और लाजवाब क्वेश्चन है। बोलिए कैसे। हम लोग हमेशा दूरी सूत्र अंकों को निकाले, 2 3 4 5। ये क्या कर रहा है, ये sin थीटा cos थीटा त्रिगोनोमेट्री से उठा के डाल दिया ताकि लड़कन कंफ्यूज हो, डर लगे ये कैसे बनेगा। 2 3 रहता था तो हम रूट में निकाल लेते हैं, ये कैसे आएगा। ये वैल्यू भी आ रहा है, बताइए डिजिट में। करना कुछ नहीं है, जो स्टेप पता है वही फॉलो करना। तो सर हम जानते हैं कि ये होगा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, हो गया y2। अब देखिए हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर होता है। सर मान रख देंगे x2 क्या है, तो साइन थीटा, तो सर अंडर रूट साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस x1 क्या है सर, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आई दोनों के स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, तो सर y2 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा प्लस प्लस होगा नहीं माइनस होगा, क्या होगा दोस्त, तो माइनस सर y1 क्या स्क्वायर था, y1 साइन थीटा, इसका क्या हो गया स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, सर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, हाँ टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्लियर है ना, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, ठीक है cos थीटा। हाँ अब देखिए a माइनस बी, इसको a और इसको b मान लेते हैं, a स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, सर दोनों माइनस है सर, तो अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे ए प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, आई टोटल के हो जाएगा स्क्वायर। अब माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, इसीलिए माइनस की कहानी खत्म, स्क्वायर के बाहर ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर तक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलिए कैसे सर, क्योंकि जानते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, रख दिए। अब देखिएगा जरा जरा यहाँ से देखिएगा, हम लोग एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़े कि सर साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 रख देंगे, 1 रख दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है ना, ये प्लस में है और एक क्या चीज में है दोस्त, तो माइनस में है। दोनों क्या है वेरिएबल, हम जानते हैं ना कि अगर 2x प्लस माइनस में रहे, अब प्लस में 2x रहे तो दोनों आपस में कट जाता है, तो ये 2x के जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन सेम है, तो सेम है तो इसका कहानी कर देते हैं क्या दोस्त, खत्म, आपस में कैंसिल। तब इसका मान 1 और यहाँ पे भी बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान हो गया 1 और 1 का 1 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अर्थात अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। 2 के वर्गमूल नहीं पता, पता नहीं, पता है लेकिन 2 के वर्गमूल नहीं निकलते, वो पॉइंट में जाते हैं, क्लियर। तो इसीलिए हमें आंसर रूट 2 आ रहा अर्थात ऑप्शन नंबर ओवर, क्लियर है मेरे दोस्त। तो चलिए बहुत इजी वे में ये फिर 5 क्वेश्चन और इस सेशन में ऐड किए और बहुत लाजवाब एकदम छोटा छोटा वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और इसके बाद फिर 10 क्वेश्चन जो बच रहा है ना इस चैप्टर का वो लेकर आऊंगा। और
ऑब्जेक्टिव जो कहता है ना, बहुत जबरदस्त तैयारी करा दूंगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।